आप सभी को कोटि कोटि वंदन। हर हर महादेव। आज हम जानेंगे कि हमारे भारत में होली का दहन क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे की क्या पौराणिक कथाएं हैं। हम सभी को अधिकार है ये जानने का और हम सभी को ये पता होना चाहिए। तो आइए देरी ना करते हुए आप लोगों को बताते हैं। होलिका का दहन भक्त प्रहलाद की याद से जुड़ा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण के काल में इस त्योहार को रंगों से जोड़ दिया गया था और इसे उत्सव की तरह मनाया जाने लगा। आओ जानते हैं भक्त प्रहलाद की कथा। एक बार असुरराज हिरण्यकश्यप विजय प्राप्ति के लिए तपस्या में लीन था। मौका देखकर देवताओं ने उसके राज्य पर कब्जा कर लिया। उसकी गर्भवती पत्नी को महर्षि नारद अपने आश्रम ले आए। वे उसे प्रतिदिन धर्म और विष्णु महिमा के बारे में बताते। यह ज्ञान गर्भ में पल रहे पुत्र प्रहलाद ने भी प्राप्त किया। बाद में असुरराज ने ब्रह्मा के वरदान से तीनों लोगों पर विजय प्राप्ति कर ली तो रानी उसके पास आ गई। वहां प्रहलाद का जन्म हुआ। बाल्यावस्था में पहुंचकर प्रहलाद ने विष्णु भक्ति शुरू कर दी। इससे क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने अपने गुरु को बुलवाकर कहा कि ऐसा कुछ करो कि यह विष्णु का नाम रटना बंद करे। गुरु ने बहुत कोशिश की किंतु वह असफल रहे। तब असुरराज ने अपने पुत्र की हत्या का आदेश दे दिया। उसे विष दिया गया, उस पर तलवार से प्रहार किया गया, विषधरों के सामने छोड़ा गया, हाथियों के पैरों तले कुचलवा दिया गया, पर्वत से नीचे फेंका गया। लेकिन ईश्वर से प्रहलाद का बहुत ही गहरा नाता था और उसको कुछ भी नहीं हो पाया, उसका बाल भी बाका नहीं हुआ। तब हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलवाकर कहा कि तुम प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ जाओ जिससे वह जलकर भस्म हो जाए। लेकिन होलिका को वरदान था कि उसे अग्नि तब तक हानि नहीं पहुंचाएगी जब तक कि वह किसी सिद्धि वाले मानव का अहित ना करे और ना करने की सोचे। अपने भाई की बात को मानकर होलिका का भतीजे प्रहलाद को गोदी में लेकर अग्नि में बैठ गई। उसका अहित करने के प्रयास में होलिका तो स्वयं जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद हंसते हुए अग्नि से बाहर आ गए। इसलिए होली पर्व मनाते समय वास्तविक भाव को ध्यान में रखकर ही होली का दहन करें। इसके लिए फिर आप चाहे तो विगत वर्ष के बुरे अनुभव और असफलताओं को एक कागज पर लिखकर अग्नि को समर्पित कर दें। अपने मन में चल रहे नकारात्मक भाव को होलिका दहन में डाल दें। तभी आप भी सकारात्मक सोच को छोड़कर आगे बढ़ें जैसे कि प्रहलाद ने किया। उन्होंने विष्णु भक्ति प्राप्त की। और हमको इसमें एक कथा और मिलती है कि जो हिरण्यकश्यप की बहन थी उसको भगवान शिव से वरदान प्राप्त था। उसको भगवान शिव ने एक ओढ़ने के लिए चादर दी थी। यदि तुम इसको ओढ़कर कहीं भी अग्नि में बैठोगी तो तुम्हारा बाल भी बाका नहीं होगा। तो वो चादर होलिका के ऊपर से उतर के प्रहलाद के ऊपर आ गई थी तो उनको कुछ भी नहीं होता है कि ये कथा भी हमको मिलती है। तो आप सभी को होलिका दहन की कथा के बारे में जानना चाहिए और इससे लाभ उठाना चाहिए। तो ये ही हमारे प्रयास हैं कि हमारे सनातन धर्म वाले लोग सभी इन चीज़ों को जानें। इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें आप ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सभी लोग इस पौराणिक कथा को जान के अपने आप को ये अनुभव करा पाए कि हम ये जो त्योहार मनाते हैं वो इसके उत्सव के पीछे का क्या राज्य है। तो आप सभी को मेरा कोटि कोटि वंदन और हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।